राजधानी दिल्ली में जुवेनाइल में बढ़ते क्राइम के ग्राफ को देखते हुए आर्थिक अपराध शाखा के उपायुक्त जितेंद्र कुमार मीणा ने जनतंत्र टीवी से की खास बातचीत, जिसमें उन्होंने बात करते हुए कुछ कारणों पर अपनी राय दी है। जरा देखिए। देखिए, हम आपको बता दें, जिस प्रकार से दिल्ली का सर्वे क्राइम सर्वे कहता है या कि हिंदुस्तान की क्राइम सर्वे की बात करें तो जाहिरी तौर पर राजधानी दिल्ली के अंदर क्राइम का क्राइटेरिया यानी ग्राफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में जो है ग्राफ की अगर बात की जाए तो ग्राफ में भी जुवेनाइल की जो स्थिति है और उनकी जो अगर स्थिति की बात की जाए तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं, बच्चों की स्थिति इस प्रकार से हो रही है कि वो ज़्यादातर गैंगस्टर्स को फॉलो कर रहे हैं। तमाम मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ डीसीपी जितेंद्र कुमार मीणा इस समय मौजूद हैं। ईओडब्ल्यू के डीसीपी जितेंद्र कुमार मीणा, जिनके साथ हम इस विषय पर भी बात करेंगे। सर, आपके द्वारा जानना चाहूँगी, जिस प्रकार से क्राइम का क्राइटेरिया बढ़ रहा है और ख़ासतौर पर राजधानी दिल्ली की अगर बात कर लें तो इसके अंदर क्राइम का क्राइटेरिया तो बढ़ ही रहा है, साथ में बच्चों की स्थिति ज़्यादा बढ़ रही है। क्या वजह रही आपके द्वारा? इसमें एक्चुअली जिस तरह से आजकल टेक्नोलॉजी का युग है और लोगों का सोशल मीडिया पे जिस तरह की एक्सेस है, खासकर यंगस्टर्स में, यूथ जो हमारा है उससे काफ़ी प्रभावित हो रहा है। हाँ जी। और उसमें ऐसे मटेरियल है जिनसे उनको क्राइम की तरफ जाने को प्रेरित होते हैं कि और या फिर उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ इससे किया जा सकता है। तो वहाँ पे इनको स्कूल्स में भी इस तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है कि इससे कैसे उभरा जाए। और जो ड्रॉप आउट्स हैं उनके लिए भी एनजीओ के माध्यम से, सरकार के माध्यम से इस तरह के प्रयास किए जाने की ज़रूरत है कि वो मुख्य धारा में रहें और इस तरह के गलत रास्ते पे नहीं जाएं। बिल्कुल सर, अगर एक दशक पहले की बात कर लें तो ईओडब्ल्यू के अंदर वाइट कॉलर क्राइम हुआ करते थे, जिसके अंदर संलिप्तता जो होती थी वो ज़्यादातर जो होती थी वो एक एजेड उम्र के बाद होती थी। अब इस समय पर अगर वाइट कॉलर क्राइम की बात करें तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं संलिप्तता देखी जाती है, जिसके अंदर सर जुवेनाइल का ही कहीं ना कहीं नाम आता है। कहीं ना कहीं जाकर तो देखिए गैंगस्टर के साथ में उनकी संलिप्तता मानी जाती है या फिर कहीं ना कहीं उनका एक रोल निभाते हुए दिख जाते हैं। तो क्या वजह लगती है आपको? नहीं, आर्थिक अपराध में तो अभी उस तरह का नहीं है, बट जो साइबर क्राइम है उसमें कई सारे यंगस्टर्स हैं जो, क्योंकि वो बहुत टेक सेवी हैं और उस तरह के अपराध में वो संलिप्त पाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसके लिए अलग अलग लेवल पे कदम उठाए जा रहे हैं। कई तरह की उनको काउंसलिंग भी की जाती है और साइबर एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है इस तरह के केसेस को खोलने के लिए भी। और हम भी कई स्कूलों में जाके सेशन करते हैं जहाँ पे उन लोगों को अवेयर करते हैं इस बारे में कि ये ऐसा टूल है जिसको आप अगर पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बन सकता है, और अगर नेगेटिव यूज़ करेंगे तो आप अपना भविष्य खराब करते हैं। बिल्कुल। आप आर्थिक अपराध शाखा में उपायुक्त की जो है इस समय आप पोस्ट होल्ड किए हैं सर, तो आपको क्या लगता है क्या समाधान सरकार को करने चाहिए तमाम मामलों को लेकर? ये पूरे सोसाइटी का और सभी का जिम्मेदारी बनती है कि हमारे युवाओं को सही दिशा दें, उनको सही रोल मॉडल दें ताकि वो इस तरह के भटकाव से बचें। और निश्चित रूप से युवा हमारे देश के शक्ति है और वो काम आए देश के लिए। समय देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए अफशा खान।